जो कुछ जैसा है ठीक ठीक वैसा ही दिखाई दे, कोई भ्रम बस न रहे कि ये कुछ और है। तो भी क्या हमें धोखा या दुख हो सकता है? कुछ भी बदले ना, जो जैसा है वैसा ही रहे, कुछ नया नहीं चाहिए दुनिया से, सब वैसा ही। पर आंखें ऐसी हों कि सब स्पष्ट दिखाई देता रहे कि क्या चीज़ क्या है। तो क्या अभी भी भ्रम हो जाएगा? आप इतने लोगों से मिलते हो, वो आपके साथ कोई बहुत नाता नहीं बना लेते। वो आगे चले जाते हैं अपने जीवन में। सुबह आप यहाँ ही आए तो घर से लेकर के यहाँ पहुँचने तक में आपने कई नए चेहरे देखे होंगे। हर चेहरा ही सड़क पर नया है। क्षण भर के लिए वो आए आपकी ज़िंदगी में, क्षण भर के लिए उठे आपके मन में और फिर विलुप्त हो गए। आपको दुख हुआ क्या? क्यों? कोई था, वो अब नहीं है, दुख क्यों नहीं हुआ? दुख नहीं हुआ क्योंकि जो था उसने कभी ये एहसास नहीं कराया कि वो रहेगा, क्योंकि वो जो क्षणिक रिश्ता था उसमें भी एक ईमानदारी थी। ईमानदारी ये थी कि कोई उसमें ये कहने नहीं आ रहा था कि रिश्ता दीर्घायु है, शाश्वत है। कोई दिक्कत नहीं हुई ना। आप आ रहे होंगे तो रास्ते में सड़क पर गड्ढे पड़े होंगे और आप जिस भी वाहन से आ रहे थे वो उस गड्ढे में जब पड़ा होगा तो धचका लगता है, शरीर को ज़रा तकलीफ होती है कि नहीं? उस सब को आप दुख कहेंगे? किसी को याद है कि यहाँ आते हुए कितने गड्ढे पड़े थे? क्यों? क्योंकि आप आंखों से सड़क को देख रहे हैं, उस पर गड्ढा है और गड्ढे का मतलब ही यही है कि वो गड्ढा है और उसमें जब वाहन जाएगा तो धक्का खाएगा। तो इस कारण जो शरीर को तकलीफ होती भी है वो होने के साथ ही फिर आप भूल भी जाते हैं। आपको पता था कि गड्ढा है। गड्ढा जब अपने आप को छुपाए ना, धोखा ना दे, तो उसमें किसी किस्म की तकलीफ
फिर बचती नहीं है। पर आपको पता ना हो, रात में आप जा रहे हो, आपका ध्यान इधर उधर हो, और उस वक्त गाड़ी अचानक गड्ढे में गिरे, तो तकलीफ हो जाती है, मन पर निशान भी बन जाता है, तन पर भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रतीत होती थी सड़क जैसी वो निकली। तो तकलीफ कहाँ है? तकलीफ गड्ढे में है या तकलीफ भ्रम में है? गड्ढा यदि दिख ही रहा हो कि गड्ढा है, तो तकलीफ या तो होगी नहीं या बहुत कम होगी। तकलीफ वास्तव में किसी चीज़ के होने से नहीं है, उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने में है। आप सड़क पर चले जा रहे होते हैं, आपके दोनों तरफ खाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या एक तरफ हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। आपको कोई आफत आती है, कोई परेशानी होती है, आप रोते हो, चिल्लाते हो, इतनी बड़ी खाई। पर वही खाई अगर अपने न होने का भ्रम दिलाए तो बहुत दिक्कत हो जानी है। खाई जब तक दिख रही है कि खाई है, तब तक कोई समस्या नहीं। तब तक तो ये भी हो सकता है कि आप खाई किनारे अपना वाहन खड़ा करो और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लो। पर जब खाई सड़क जैसी लगने लग जाए तो गहरा कष्ट होगा, मृत्युतुल्य कष्ट होगा। तकलीफ खाई में है या तकलीफ दृष्टि दोष में है? बोलिए। खाई में तो क्या बुराई? वो तो सुंदर भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना। जो कुछ जैसा है अगर पता ही हो तो फिर पीड़ा नहीं होगी। कुछ भी बदले ना, बस आंखें ऐसी हों कि वो साफ साफ देख पाएं कि क्या क्या है। तो जीवन दुख से मुक्त हो गया। बस देख पाएं आंखें कि क्या क्या है। सर, इसमें डिस्टेंस और टाइम का मैटर नहीं करेगा क्या? रोड पे जो लोग चल रहे हैं वो मुझे उतना छू भी नहीं पाए हैं कि मुझे उनके होने या ना होने से फर्क पड़े। प्लस जो गड्ढे हैं, अगर वही गड्ढा मेरे घर के जस्ट सामने वाली रोड पर हो, जो कि मुझे रोज़ दिख रहा है, रोज़ मैं परेशान हो रही हूँ उससे, तब तो उससे दिक्कत होगी। आप ये देखिए कितनी दिक्कत होगी यदि घर के सामने जो गड्ढा है वो गड्ढा न रह करके आपके घर का प्रतीक बन जाए। अब वो गड्ढा कभी भरा जा सकता है? क्योंकि अब वो गड्ढा नहीं है ना। जो कुछ जो था अब वो रहा नहीं। ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं जो कुछ जो है यदि स्पष्ट पता रहे कि ये है तो वहाँ पीड़ा नहीं होती, वहाँ बोध होता है, और फिर बोध से जो भी कर्म उपजना होता है वो होता है। जब कोई आकर के आपसे कहता है कि
अरे 4-5 दिन से आपका बच्चा आपके पास नहीं है, तो आप तो बड़ी दुखी होंगी ना। तो आपके भीतर से एक क्षणिक विद्रोह उठता है। आप पूछना चाहती हैं कि ऐसा क्यों कह रहा है कोई? आपने ये देखा क्या कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आपने ये मान ही रखा है कि जो कुछ ये कह रहा है वो इसलिए कह रहा है कि उसको ऐसा लग ही रहा है। कहीं ना कहीं आपने मान ही रखा है कि जो कोई ये कह रहा है वो भले ही अज्ञानी हो, लेकिन है आपका हितैषी ही। और यदि ये दिखे आपको कि जो ये कह रहा है वो हितैषी भी नहीं है आपका, तो क्या किसी किस्म की पीड़ा होनी थी? क्या उसकी बात आपको जरा भी याद भी रह जानी थी? यदि यह दिख ही जाए आपको कि जो कहा जा रहा है वो किसी भी तरीके से आपकी भलाई के लिए कहा ही नहीं जा रहा, वो प्रेरित ही दुर्भावना से है, तो क्या फिर आप कहोगे कि दुनिया ऐसा कहती है, दुनिया वैसा कहती है? पर आप दोनों काम करके रखना चाहते हो। आप अपना पुराना विश्वास भी नहीं तोड़ना चाहते कि जो लोग आपके तथाकथित मित्रगण, आपके परिवारजन ये बातें आपसे कर रहे हैं वो आपके शुभेच्छु हैं। आप इस भ्रम को बनाए रखना चाहते हो, और साथ ही साथ आप ये कामना भी बचाए रखना चाहते हो कि लोग जो कुछ आपसे बोलें वो बोधजनित हो। आप असंभव की मांग कर रहे हो। आपको यदि दिख ही जाए कि सामने वाला जो आ रहा है आपसे बात करने वो आ ही इसी कारण रहा है क्योंकि वो हिंसक है, अज्ञानी है, तो क्या तब भी आपको बुरा लगेगा यदि वो हिंसा का प्रदर्शन करेगा? आपको बुरा लगता है क्या बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूद फांद करता है? क्यों नहीं बुरा लगता? क्यों नहीं बुरा लगता? स्वभाव है। क्योंकि बंदर की प्रकृति है, वो तो ये करेगा ही। आपको बुरा लगता है क्या? शेर हिरण पर कूदता है, उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसका मांस खा जाता है। क्यों नहीं बुरा लगता? आप सड़क पर जा रहे होते हैं, कुत्ते आपके ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं, आप रो पड़ते हो क्या? क्यों? क्यों? प्रकृति। जहां पता हो कि क्या क्या है, कोई भ्रम न रहे, वहां दुख नहीं होता। पर आप कुत्ते को धर्मगुरु समझ लो,
उसके भौंकने को प्रवचन समझ लो, और फिर एक दिन वो आपको काट खाए, तो आपके दुख का जिम्मेदार कौन है? बोलिए। वो भौंक रहा है वहां पर, और आप कह रहे हो वाह क्या संगीत, और आप जा जाके उसके चरण स्पर्श कर रहे हो। कुकेश्वर महाराज, और एक दिन उसने आपको काट लिया। उसके बाद आप शिकायत करो कि कलयुग आ गया है। धर्मगुरु भी ऐसे होने लग गए, और आप शिकायत करो कि देखिए कितना बदल गए, कल तक प्रवचन देते थे, आज काट लिया। तो आप देखिए ना कि आप मूलतः कितनी भ्रामक बात कर रहे हैं। क्या वो बदल गए हैं? जो आपको दुख दे रहे हैं, जिन पर आपका अभियोग है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, क्या उन्होंने आपको धोखा दिया भी है? वो कल भी वैसे थे, वो आज भी ऐसे हैं। आपकी आंखों का धोखा है कि आप उन्हें समझ ही नहीं पा रहे थे वो है क्या। और आप समझ इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि समझने के साथ आपकी पहचान के तार जुड़े हुए थे। आप कहते हो कि ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, ये दुर्भावना से प्रेरित कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकती उनमें दुर्भावना? क्यों नहीं हो सकता उनमें अंधकार? क्योंकि वो रिश्ते में हैं, वो परिवार नाम की संस्था के सदस्य हैं। और यदि परिवार का एक सदस्य दुर्भावना से प्रेरित हो सकता है तो फिर कोई भी और हो सकता है। कोई भी और हो सकता है तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपने बड़े स्वार्थ जोड़ लिए हैं बाकी सदस्यों के साथ। बात को समझिएगा। अगर चाचा की बुआ की फूफी कमीनी हो सकती है और आपने मान लिया, तो चाचा की बुआ का भी कोई भरोसा नहीं। चाचा की बुआ अगर आई जांच के दायरे में तो फिर चाचा का भी कोई भरोसा नहीं। फिर चाचा फंसेंगे तो पिता को भी फंसना पड़ सकता है। पिता के साथ आपके तमाम स्वार्थों के तार जुड़े हैं, प्रेम के नहीं। क्योंकि प्रेम तो डरता नहीं है जांच करने से, प्रेम तो डरता नहीं है सत्य देखने से। पर पिता के साथ और पति के साथ अगर स्वार्थ जुड़े हों तो आप बाकी रिश्तेदारों की भी हकीकत देखने से बहुत डरोगे। आप ये मान के चलोगे कि रिश्तेदार हैं तो फिर तो उनका दायित्व है, कर्तव्य है, धर्म है कि मेरे प्रति सद्भावना ही रखें। तो सद्भावना ही रखते होंगे। फिर जब वो आकर के आपको काट लेंगे तो आपको बड़ा बुरा लगेगा कि धर्मगुरु काट गए। बात को समझिए ना। आपको क्यों ज्यादा बुरा लगता है जब आपका कोई प्रियजन आपको काट खाता है? क्यों ज्यादा बुरा लगता है? क्योंकि अपेक्षा नहीं की होती है। क्योंकि मन ने कहा होता है कि मेरा अपना ही ये कैसे काट सकता है। अब तथ्य क्या है? वो कटायला है कि नहीं है? अगर आपको काट रहा है इसका मतलब उसकी वृत्ति हिंसक है या नहीं है? है ना? पर आपने उम्मीद क्या लगा रखी थी कि मेरा है तो काटेगा नहीं। गलती कहां पर थी? गलती आपके आकलन में थी।
गलती आपके सोचने में थी कि पहचानों से और आदर्शों से और रिश्तेदारियों और संबंधों से व्यक्ति की प्रकृति बदल जाती है। आप देखते नहीं हैं किस तरह का मिथ्या प्रचार होता रहता है। माँ देवी है, माँ देवी है। दूसरी ओर हम ये भी कहते हैं कि दुनिया रसातल में जा रही है, कलयुग चल रहा है, आदमी का ईमान धर्म नहीं रहा। अगर दुनिया रसातल में जा रही है और ये प्रकट तथ्य है कि दिख रहा है कि आदमी दिन रात गिर रहा है, तो कौन आदमी औरत गिर रहे हैं? कौन आदमी औरत गिर रहे हैं? यही सब ना जो हमारे चारों ओर हैं। वही तो किसी के माँ और बाप हैं। पर आप क्या कहना चाहते हो? माँ देवी है। अगर माँ देवी है तो फिर वो कौन से लोग हैं जिन्हें तुम दिन रात गाली देते हो? क्योंकि हर औरत किसी न किसी की माँ है और हर पुरुष किसी न किसी का पिता है। तुम देखो तो कि तुम कैसी कल्पनाओं में जीते हो। एक तरफ तुम ये कहते हो कि दुनिया पतन के गर्त में जा रही है और दूसरी ओर तुम ये भी कहते हो कि माँ बाप भगवान है। यदि माँ बाप भगवान है तो ये सारे भगवान हैं क्या जो पतनोन्मुखी हैं? पर तुम्हें व्यक्ति की हकीकत दिखाई नहीं देती क्योंकि उसके साथ तुम्हारे स्वार्थ जुड़े हुए हैं। वही व्यक्ति दिन भर अपने दफ्तर में रिश्वत लेता है, वो तमाम ऐसे काम करता है जो हज़ारों लोगों को तकलीफ़ पहुंचाएंगे। पर जब वो अपने घर पहुंचता है तो आपको शिक्षा ये दी जाती है कि पिता का चरण स्पर्श करो। अब व्यक्ति तो वही है जो वो दफ्तर में था, वही घर आ गया है। पर घर में अब आपको दिखाई नहीं देगा वो कौन है, क्योंकि आपसे कह दिया गया है कि पिता है तो चरण स्पर्श करो। अब आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कि ये है कौन वास्तव में। पर व्यक्ति तो वही है जो दफ्तर में था, और जो दफ्तर में भ्रष्ट है वो घर में भी भ्रष्ट रहेगा। जो दफ्तर में पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है वो धोखा तो घर में भी देगा, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी। पर आपने अब आंखों पर पर्दा डाल करके क्या कह दिया अपने आप से कि पिता है, ये तो धरती पर देवता का अवतार, ये मुझे धोखा कैसे दे सकता है। अब बहुत बुरा लगेगा जब धोखा आएगा, और धोखा तो आएगा क्योंकि वो व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलेगा। जो दिन भर पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है वो घर पर अपनी बेटी को भी धोखा देगा। उसके बाद बेटी एक दिन तड़पती दौड़ती नजर आएगी कि मेरे साथ ये हो गया, क्यों हुआ? अरे क्यों हुआ? जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें इतने दिन से नहीं दिख रहा था कि जिस व्यक्ति को आदरणीय बना के बैठी हो वो है कैसा? तब तुमने अपनी आंखों पर रिश्ते का पर्दा चढ़ा रखा था। तब तुम कहती थी नहीं, पिता है। तुम्हें दिखाई नहीं देता था क्या है। बार बार कहते हो कि रिश्तेदारों ने जकड़ रखा है। रिश्तेदारों को हक किसने दिया कि तुम्हें जकड़ लें? निश्चित रूप से तुम्हें जकड़ रहा है वो इस योग्य ही नहीं कि तुम्हारे करीब आए। तुमने उससे करीब आने दिया क्यों? तुमने उसे करीब आने इसीलिए दिया क्योंकि रिश्तेदार है। तुम्हारी आंखों पर संबंधों का पर्दा चढ़ा हुआ है, और याद रखना, संबंधों का पर्दा इस कारण नहीं चढ़ा हुआ है कि तुम किसी मर्यादा का पालन कर रहे हो। मैं 5वीं दफ़ा कह रहा हूँ, संबंधों का पर्दा इसलिए चढ़ा है क्योंकि तुम्हारे स्वार्थ हैं। क्योंकि यदि तुमने एक संबंध को झूठा करार दिया, खारिज किया, तो तुम्हें सारे संबंधों को फिर साफ नज़र से देखना होगा। और इन संबंधों के कारण
तुमने बड़े अनुचित सुख भोगे हैं। जो व्यक्ति भ्रष्ट है और दफ्तर में घूस ले रहा है, उस घूस के मजे तो घर पर बेटे बेटी ही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? बोलो। उसी घूस के पैसे से बेटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई है और बेटी का मेडिकल का डोनेशन गया है। तो बेटा बेटी कैसे कह दें कि भ्रष्ट है बाप? उनको ये कहना ही पड़ेगा कि तो देवता का अवतार है। देवता का अवतार वो है नहीं। एक दिन बेटे की गर्दन पे दांत गड़ाएगा, एक दिन बेटी के जीवन पर हाथ डालेगा। फिर तुम कहोगे अरे ये हमारे साथ क्या हो गया? हो क्या गया? जिस घटना को तुम आमंत्रित कर रहे थे वो घट गई, और क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है यदि तुम उसमें शरीक ना हो? कुछ भी बुरा हो सकता है। तुम्हारी दृष्टि यदि साफ हो और तुम देख ही पाओ कि काला काला है और सफेद सफेद है, तो क्या तुम्हें दुख मिलेगा? तुम देख ही पाओ कि सत्य सत्य है और मिथ्या मिथ्या है, तो क्या माया जाल में फंसोगे? बोलो। नहीं। विवेक का और क्या अर्थ होता है? विवेक का अर्थ ही यही होता है, जो कुछ जो है उसे वैसा जानना, नित्य को नित्य जानना, नित्य को नित्य जानना, सत्य को सत्य जानना, असत्य को असत्य जानना, प्रेम को प्रेम जानना और मोह को मोह जानना। पर जब तुम मोह को प्रेम समझ लो, और मैं फिर कह रहा हूं इस कारण समझ लो क्योंकि उसमें तुम्हारा स्वार्थ है। स्वार्थ का लालच ना हो तो आंखें सबके पास हैं। लालच पर्दा बनता है, लालच ढक लेता है आंखों को, और कुछ ढकता ही नहीं, लालच और डर। फिर आदमी देखकर भी अनदेखा करता है, फिर आदमी समझकर भी नासमझ बना रहता है। तुम वहां बैठे हो, तुम्हारे एक तरफ दीवार है, एक तरफ पर्दा है। तुम दीवार को पर्दा समझ के उस पर अपनी नाक मारो और फिर कहो कि अरे बड़ा कष्ट मिला, नाक टूट गई। किसी भी तरह से ये उस पर्दे की गलती है क्या? नहीं। हाँ, नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए नाक कहाँ रगड़नी है, कहाँ नहीं रगड़नी है। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि किसको अपने करीब आने देना है और खुद किसके करीब जाना है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में मौजूद ही क्यों हैं जो तुमसे अनर्गल मिथ्या बातें करें? क्यों मौजूद हैं? जिनके बारे में कह रही हो कि आते हैं और इस तरह की फिजूल बातें मुझसे बोलते हैं। मैं जानना पहले ये चाहता हूं उन्होंने ये बातें तुमसे बोल कैसे ली? उन्हें ये हक किसने दिया कि वो तुमसे फिजूल बातें करें? उन्हें ये समय किसने दिया कि तुम आओ और हमसे प्रलाप करो? दिया ना हक, और आगे के लिए भी दे रखा है। जिन बातों को यहां पर कह रहे हो
कि संबंधी आते हैं और फिजूल बातें करते हैं। जब उन्होंने फिजूल बातें करी तो ईमानदारी से बताना, क्या उनको बोला आइंदा ऐसी बात करना मत मेरे सामने, और करनी हो तो आना मत मेरे सामने, बोला क्या? एक और इतवार होगा जब फिर आओगे और फिर कहोगे कि देखो मेरे संबंधी वैसी बात करते हैं। और कई कई इतवार पहले भी यही बातें करी थी। तुम चाह रहे हो इस कारण करते हैं, तुम न चाहते होते तो बातें उनकी कब की रुक जाती। कोई है जो एक बार भी खुल के बोल देता हो? कोई है जो उन्हें बता देता हो कि हमें सब समझ में आ रहा है, माया बोल रही है, फंसाना चाहते हो? कोई है जो ये बोले? ये कल्पना करने में ही आपको कष्ट होगा कि ये कैसे बोल देंगे, संबंधी हैं। आप समझ रहे हैं ना आपके कष्ट का कारण क्या है? आप व्यक्ति को व्यक्ति की तरह नहीं, संबंधी की तरह देखते हो। आपको इंसान नहीं दिखाई पड़ता, आपको रिश्ता दिखाई पड़ता है। बहुत कम लोग हैं जो देख पाएं कि वो इंसान कैसा है जिससे बात कर रहे हैं। उन्हें ये दिखाई देता है कि वो रिश्ता क्या है जिससे बात हो रही है। और आपकी शिक्षा भी ऐसी ही, आपको यही बताया गया है। रिश्ते से ज़्यादा स्वार्थ है कि रिश्ता अगर स्वार्थ ना हो तो भी रिश्तेदार से भी बोला जा सकता है। जितना गहरा स्वार्थ रहेगा उतना तुम्हारी जबान पर ताला रहेगा, कैसे बोल पाओगे? और आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो साफ कहोगे कि जिन्हें हम रिश्ते कहते हैं वो सब रिश्ते हैं किसके? देह के ही तो हैं। आत्मा का तो कोई रिश्ता होता नहीं। आत्मा एक है, किससे रिश्ता बनाएगी? उसके अलावा है क्या? सर एक वो रहता डर सा रहता है कि कहीं दूसरे को बुरा ना लग जाए, उससे कैसे फिर बाहर आया जाए? मतलब कई बार सोचते हैं कि हाँ इस रिश्तेदार को ऐसा बोल दें। ईमानदारी से सोचना, डर तुम्हें इसका है कि उसको बुरा लग जाएगा, या डर तुम्हें ये है कि उसको बुरा लग गया तो तुम्हारा क्या होगा? डर तुम्हें इस बात का है कि उसको बुरा ना लग जाए, या डर इस बात का है कि उसको बुरा लग गया तो मेरा क्या होगा? मुझे बड़ा पसंद है कि कहा जाए 2 और 2 5। अब शांतनु मेरे सामने जब भी बैठते हैं तो क्या बोलते हैं? 2 और 2। और मैं बगल में रख के चलता हूँ एक रिवॉल्वर। वो देख चुके हैं कि पिछली बार जिसने 2 और 2 4 बोला था उसका वहीं पर। अब शांतनु बोलो 2 और 2। अब कोई पूछे कि क्यों बोला तो ठीक जवाब देगा, वो कहेगा कि 2 और 2 4 बोलने से उनको बुरा लगता है। जवाब ठीक दिया पर अधूरा दिया। मुझे बुरा तो लगता है पर इनका सरोकार मुझे बुरा लगने से कम है। इनका सरोकार बुरा लगने की बात की घटना से ज़्यादा है कि इन्हें अगर बुरा लग गया तो यहाँ से निकलेगा रिवॉल्वर और धाएं। तुम्हें डर ना हो तो ये अच्छा बुरा क्या होता है? फिर तुम वो करोगे जो उचित है, फिर तुम वो करोगे जो धर्म है तुम्हारा। क्या वास्तव में तुम्हें इनसे इतना प्रेम है उन लोगों से कि तुम उनको जरा भी
कष्ट नहीं देना चाहते, या बात सिर्फ इतनी है कि झंझट नहीं उठाना चाहते? अपने ऊपर बात आएगी ना। देखा नहीं है, लोग किसी के घर में जाते हैं, वहाँ जो चल रहा होता है देख लेते हैं कि गड़बड़ है, पर कुछ कहते नहीं, लौट आते हैं, कहते हैं किसी के फटे में क्यों टांग अड़ानी है। कुछ बोलो, कुछ सलाह दो, तो फिर तुम भी फंसोगे, तुम्हें उस पूरी घटना में शामिल होना पड़ेगा। कौन झंझट उठाए? इतना प्रेम नहीं है हम में कि हम किसी से उचित बात बोल सकें। स्वार्थ के रिश्ते हैं बस। और वास्तव में किसी से सच बोलने के लिए उससे बड़ा प्रेम होना चाहिए। किसी का दिल दुखाने के लिए उससे बहुत प्रेम होना चाहिए, नहीं तो उसका दिल नहीं दुखा पाओगे, क्योंकि किसी का दिल दुखाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अब बोल तो दिया है सच, अब मदद भी करो उसकी। बता तो दिया तुमने उसे कि तेरे घर में सब गलत गलत चल रहा है, तो उसे ठीक करने में भी योगदान दो। किसी से सच बोलना बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ा प्रेम चाहिए उसके लिए। वो प्रेम हमारे पास है नहीं। अपनी इस प्रेम शून्यता को हम लोक व्यवहार का नाम देते हैं। हम कहते हैं ये तो देखिए साधारण व्यवहार की बात है ना, कि किसी का दिल ना दुखाया जाए। देख रहे हैं कितना आंतरिक धोखा हम अपने आप से ही रखते हैं, अपने आप को ही खूब छले रहते हैं। तुम किसी के घर जाते हो, वो अपने बच्चे को पीट रहा है, तुम क्या बोल करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हो? भाई देखिए उनका घर है, उसका बच्चा है, वो कुछ भी करे, अब हम क्या करें, हम कितना हाथ डालें। यही करते हो ना तुम। यही करते अगर तुम्हें उस बच्चे से प्रेम होता, तुम यही करते अगर तुम्हें उस व्यक्ति से प्रेम होता। तुम्हें ना उस बच्चे से प्रेम है ना उस व्यक्ति से प्रेम है, तो तुम कह देते हो उसका अपना मसला है, उसका अपना घर है, भाई वो जैसे चाहेगा करेगा, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है। देख रहे हो कैसे कैसे बड़े शब्द ले आए तुम कि ये तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। सीधे नहीं कह रहे हो कि तुम्हारा हृदय प्रेम से रिक्त है। तो फिर तुम बड़े बड़े सिद्धांत और आदर्श ले आते हो बीच में। या फिर तुम अपने आप को ये समझा लेते हो कि बाप है, पीट रहा है बच्चे को तो उसके भले के लिए ही पीट रहा होगा। वही पुरानी बात कि दुर्भावना तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बाप है। तो दिख रहा है साफ साफ कि अत्याचार है और हिंसा है, पर तुम अपने आप को समझा लेते हो ना, ये तो पितृ स्नेह है, बच्चे की भलाई के लिए पीटा जा रहा होगा। तुम समझा लेते हो अपने आप को, और तुम मुस्कुराते भी रहते हो कि भाई साहब हैं, बच्चे को मार रहे हैं, ये तो बाप का लाड़ है। भाई साहब मूलतः क्या है? हिंसक। तुमने अपने आप को क्या समझा लिया कि वो क्या कर रहे हैं? स्नेह कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। ये समझा लिया तुमने अपने आप को। अब ये भाई साहब एक दिन तुम्हारे साथ भी क्या करेंगे? हिंसा। तब तुम कहोगे अरे दुनिया कितनी भ्रष्ट और जालिम निकली, और देखिए हमसे कैसे इन्होंने धोखा कर दिया। उन्होंने धोखा कर दिया या इतने दिनों से तुम धोखा खाए ही हुए थे? बोलो। सत्य तो तुम्हारी आंखों के सामने था, उसे देखने से इनकार कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? तुम कर रहे थे ना। या अकस्मात धोखा हो गया है?
जो चीज़ थी वो आंखों के सामने थी। कोई तुम्हें आ करके नाहक परेशान कर नहीं सकता, तुम्हारे जीवन में विघ्न और व्याघात ला नहीं सकता। अगर तुमने पहले से ही धोखा खाने की तैयारी न कर रखी हो। जब तैयारी तुम्हारी पूरी होती है तब बाहर अचानक कोई उभरता है जो तुम्हें धोखा दे करके चला जाता है। जब कष्ट के लिए मन की ज़मीन बिल्कुल तैयार होती है तब बाहर कोई उभरता है जो तुम्हें खूब तकलीफ दे करके चला जाता है। उस बाहरी को अपनी तकलीफ का कारण मत मान लेना, और उस घटना को उस तकलीफ का आदि अंत मत मान लेना। तकलीफ की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी और तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि तुम अभी भी समझे नहीं हो कि वास्तव में तकलीफ आई कहां से। तो चक्र चलेगा। जो धोखा एक बार खाया है वो दोबारा खाओगे, उसी जगह पर दोबारा चोट लगेगी, क्योंकि तुम समझे ही नहीं हो कि चोट लगी क्यों। तुमने दोष पत्थरों को दे दिया है। चोट लगी इसलिए क्योंकि तुम अपनी आंख बंद रखे थे। थोड़ी दूर में दोबारा लगेगी चोट। अरे क्या हुआ? चेहरे पर ये निशान कैसे? पीठ पर निशान कैसे? पति शराबी है, बहुत मारता है। अच्छा, तो कल ही पता चला क्या कि पति शराबी है? नहीं जी, ये तो पता ही है, 10 साल से पीता है। तुम 10 साल से कर क्या रहे हो उसके साथ? क्या कर रहे हो उसके साथ? अगर पता ही है कि हिंसक है और मूर्ख है और दुर्व्यवहार करता है, तो 10 साल से कर क्या रहे हो उसके साथ? ठीक है, शरीर पर निशान हो सकता है कल पड़े हों, पर निशानों की तैयारी तो तुमने बहुत समय से कर रखी थी। ये तो संयोग है कि कल ही पिटे, कभी भी पिट सकते थे। और तुम में अगर ज़रा ईमानदारी होगी तो तुम पति को तो जिम्मेदार ठहराओगे ही नहीं। तुम कहोगे कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार तो मैं खुद हूं। एक पागल पशु के साथ एक ही कमरे में रहे आ रही हूं। अब अगर मेरे शरीर पर घाव नजर आए तो उसमें उस पशु की क्या गलती? उसको कैसे जिम्मेदार ठहराएं? और यदि पता ना हो कि पशु है और पागल है तो एक बार को फिर भी माफ़ी है। पता भी है तुम्हें बखूबी कि पशु भी है और पागल भी है, तब भी वहीं रह रहे हो। और अगर उसके साथ इसलिए रह रहे हो कि उससे बहुत प्रेम है तो भी कोई बात नहीं, पर इसलिए नहीं रह रहे हो कि उसके साथ प्रेम है। उसके साथ इसलिए रह रहे हो क्योंकि या तो स्वार्थ है या डर है। क्योंकि वो पशु जो है वो पशु भर नहीं है, वो पशुपति है, तो पूज्य हो गया। और जो आज शिकायत करने आए हैं कि पति ने पीटा है, हम उनसे ये भी पूछेंगे कि 10 साल से पति की तनख्वाह किसके पास जा रही थी? किसके स्वार्थों की पूर्ति हो रही थी? हम उससे ये भी पूछेंगे कि इस हिंसक पशु
की दी हुई रोटी कौन खा रहा था सालों से? कौन उस कुत्सित अन्न से अपना पेट भर रहा था? और तब लाज नहीं आई जब उस शराबी की दी हुई रोटी से पेट भरते थे। अब शिकायत करने आए हो कि मारता है, और अब कह रहे हो देखिए साहब शराब में बड़ी बुराइयां हैं। उसने मारा ना होता, आज भी अपनी तनख्वाह भर ला करके तुम्हारे हाथ में रख दी होती, तो शराब में बुराइयां होती? तब शराब में कोई बुराई ना होती। और वही शराब पी करके अगर वो प्रेम की बहकी बहकी बातें शुरू कर दे तो शराब में कोई बुराई होगी? हमारे वो है ना, वो पी के जरा रोमांटिक हो जाते हैं। अब तो कोई बुराई ही नहीं है, वो पी करके रोमांटिक हो जाते हैं। और रोमांटिक ना हुए पीट दिए तो बोतल बुरी हो गई। बोतल अगर बुरी थी तो 10 साल से बुरी होनी चाहिए थी ना। Yes. हम सबके पास आंखें हैं, उनसे देखें। विवेक की शक्ति सबके पास है, उसका प्रयोग करें। कोई ऐसा नहीं है जिसकी नियत हो छला जाना। कोई ये भाग्य लेकर के नहीं आया है कि उसे धोखा होगा। और कोई सत्य इतना आवृत नहीं है कि आपको दिखाई न दे। जो कुछ है सामने है, स्पष्ट है, सब समझ में आता है, सब दिखाई देता है। साफ आंखों से देखिए, सब दिखेगा। आपको ये कहने का हक ही नहीं है कि अरे 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 बात जरा छुपी हुई थी, पर्दे में थी, आच्छादित थी, हमें पता नहीं चली। कुछ भी छुपा हुआ है ही नहीं अस्तित्व में। जो कुछ है प्रकट है, उसे देखने वाली आंख चाहिए, और वो आंख आपके पास है। सब कुछ साफ है। जो जैसा है उसे वैसा देखिए। सत्य सरल है, वहां कोई कठिनता और जटिलता नहीं है। फिर नहीं चले जाएंगे।